हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय एग्जाम रिव्यू पॉइंट में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड, बात करते हैं आज की इस वीडियो में आरपीएफ कांस्टेबल एग्जाम एनालिसिस के बारे में। 4 मार्च के थर्ड शिफ्ट के एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं फ्रेंड्स। जितने भी पूछे गए थे एकदम रियल क्वेश्चन मिल चुके हैं। एक जो राजस्थान के स्टूडेंट उन्होंने बहुत क्वेश्चन बताया, उसके अलावा दो लोग और हैं, उन्होंने भी क्वेश्चन बताए। बता दें, आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो फ्री में उपलब्ध है टेलीग्राम पर, क्योंकि व्हाट्सएप ग्रुप है आपका वो फॉलो हो चुका है। 2 मैंने व्हाट्सएप ग्रुप बनाए, दोनों फॉलो हो चुके हैं। ओके, इसके बाद मैं बात करना चाहता हूँ फ्रेंड्स, आपको इसके मैथ के भी आज क्वेश्चन लिख के सेंड करूँगा एकदम रियल टेलीग्राम पर। ओके, और जो मैं एनालिसिस करा रहा हूँ एकदम रियल क्वेश्चन है, इसमें कोई भी फेक क्वेश्चन नहीं है। आप कमेंट भी देख सकते हो मेरे, और आप जिनके एग्जाम उनसे पूछ सकते हो। ओके, तो चलिए बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, क्वेश्चन इस तरह से था, 1950 में कौन राष्ट्रपति थे? तो राइट आंसर हो जाएगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति 1950 में बने थे। भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। है प्रथम राष्ट्रपति थे जो 26 जनवरी 1950 से लेकर 13 मई 1962 तक इस पद पर रहे थे। 3 दिसंबर 1884 को बिहार में जन्म प्रसाद भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के एक प्रमुख व्यक्ति थे और भारतीय राजनीति के दिग्गज थे। यह अपनी विनम्रता से, बुद्धिमत्ता से और राष्ट्र के प्रति समर्पण के लिए प्रसिद्ध थे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था फ्रेंड्स, ऑक्जेलिक अम्ल में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा पालक में। किस में पाया जाता है ऑक्जेलिक अम्ल? पालक में पाया जाता है। तो ऑप्शन में था पालक, तो राइट आंसर हो जाएगा पालक। इसके अलावा पालक के अलावा फ्रेंड्स पालक है, गोभी है, अजमूद है, टमाटर जैसी कई सब्जियों में भी पाया जाता है। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, प्रथम वायसराय कौन सी एक्ट से था? तो राइट आंसर हो जाएगा एक्ट 1858 का। ऑप्शन में यही था, तो राइट आंसर हो जाएगा 1858 के एक्ट के तहत बना था। बात करते हैं फ्रेंड, भारत के पहले बादशाह लॉर्ड कैनिंग भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत बने थे। लॉर्ड कैनिंग ने 1856 से लेकर 1862 तक भारत के गवर्नर जनरल तौर पर काम किया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 1858। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फ्रेंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं इस चैनल पर कभी फेक क्वेश्चन नहीं डालता हूँ। जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं मेरे पास 4, 6, 8, 10, 15, 20, 50 जितने भी क्वेश्चन मिलते हैं एकदम रियल क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। और जो मैंने आपसे प्रॉमिस किया कि मैं मैथ के क्वेश्चन आज के एकदम लिख के मैं आपको सेंड करूँगा, तो बस आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगा। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्वराज पार्टी किस में शामिल हुई थी? तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा कांग्रेस में। किस में हुई थी? कांग्रेस में हुई थी। बात करते हैं फ्रेंड्स, 1934 में मद्रास प्रांत स्वराज पार्टी का अखिल भारतीय स्वराज पार्टी का विलय हो गया था, जो बाद में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस में विलय हो गई थी। तो राइट आंसर हो जाएगा किसमें? कांग्रेस में विलय हो गई थी जब इसने भारत सरकार अधिनियम 1935 के तहत इंपीरियल विधान परिषद के लिए इंपीरियल 1935 के चुनाव में भाग लिया था। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा इसका कांग्रेस। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत और अमेरिका का कौन सा युद्ध अभ्यास हुआ था? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड भारत और अमेरिका के बीच होने वाला युद्ध अभ्यास का नाम युद्ध अभ्यास था। बात करते हैं, यह द्विपक्षीय सैन्य अभ्यास है। यह अभ्यास साल 2002 में शुरू हुआ था। इसका मकसद था दोनों देशों के बीच रक्षा सहयोग को बढ़ावा देना था। ओके, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिखों द्वारा कौन सा त्यौहार मनाया जाता है? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के लोग गुरु नानक जयंती का पूर्व मनाते हैं। यह कार्तिक पूर्णिमा के दिन सिख धर्म के लोग गुरु नानक जयंती मनाते हैं, गुरु पर्व मनाते हैं। यह त्यौहार सिख धर्म का पहले गुरु नानक देव की जन्मदिन के रूप में मनाया जाता है। ओके, तो राइट आंसर हो जाएगा नानक गुरु जयंती। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, SC ST कौन से अनुसूची में प्रावधान है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची में। कौन सी अनुसूची है? तो राइट आंसर हो जाएगा 9वीं अनुसूची। बात करते हो फ्रेंड्स, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति SC ST के जुड़े प्रावधान भारतीय संविधान की 9वीं अनुसूची से और अनुच्छेद 330 में है। इसके अलावा SC ST से जुड़े मामलों के कुछ विशेष न्यायालय को स्थापना भी की है। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका 9वीं अनुसूची। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले मैं आपको बता दूं, 8 तारीख को आपका कोई भी एग्जाम नहीं है। इसके अलावा आपको लगातार एग्जाम है 12 तक। 12 के बाद फिर आपकी एग्जाम नहीं है, फिर आपका एग्जाम 17 और 18 को है। ओके, तो जब तक आपका एग्जाम चलेगा जब तक मैं आपको एनालिसिस कराऊंगा, विद PDF दूंगा, और मैं आपको आज टेलीग्राम पे बताऊंगा कि आपको क्या क्या पढ़ के जाना है, क्योंकि करंट का बहुत अच्छा वेटेज आ रहा है। कम से कम 13 से 14 क्वेश्चन करंट के देखने को मिल रहा है, जो स्टूडेंट नहीं बना पा रहा है। क्योंकि अब आज सेकंड शिफ्ट को मैंने देखा है, इंडेक्स से भी 2 क्वेश्चन आना शुरू हो गया, तो मैं इंडेक्स की एक PDF डाल दूंगा जो आप पढ़ लेना टेलीग्राम पर। और 1857 क्रांति क्वेश्चन बंद नहीं हो रहा है, तो यहाँ क्रांति से क्वेश्चन जरूर पढ़ के जाइए आप। ओके, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, GST कौन से संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी? तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड 101वां संविधान संशोधन द्वारा। कौन सी है? तो 101वां संविधान संशोधन द्वारा लागू की गई थी। बात करते हैं फ्रेंड्स, संविधान अनुच्छेद 279A के अनुसार GST परिषद का गठन संविधान 101वां संशोधन अधिनियम 2016 के लागू किया गया था। 60 दिनों के भीतर राष्ट्रपति द्वारा किया जाना था। अनुच्छेद 279A को 12 सितंबर 2016 में लागू किया गया था। अधिसूचना 10 सितंबर 2016 को जारी की गई थी। और प्रथम देश कौन सा है? तो फ्रांस है।
और इधर प्रथम राज्य कौन सा हो जाएगा फ्रेंड्स, तो आप कमेंट बताइए कौन सा राज्य हो जाएगा भारत का जीएसटी लागू करने वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है 9वां संविधान संशोधन 1960 किन किन देशों के बीच हुआ था, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा भारत और पाकिस्तान के बीच। किस किस के बीच हुआ था, भारत और पाकिस्तान के बीच हुआ था। यह समझौता के आधार पर भारत के संविधान के 9वां संविधान संशोधन किया गया था। यह संशोधन साल 1960 में लागू किया गया था। तो यही पूछा था किन किन देशों के बीच, तो भारत और पाकिस्तान के। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में लोग नहीं करना है, यहाँ पर भारत में लू कौन सी एरिया को प्रभावित करती थी, ये क्वेश्चन आया था। यहाँ लोग लिख गया, सॉरी गलती से लू था। तो राइट आंसर हो जाएगा इसका थार मरुस्थल। कौन सा हो जाएगा, थार मरुस्थल हो जाएगा। उसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था अरावली की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो फ्रेंड राइट आंसर हो जाएगा अरावली की सबसे ऊंची चोटी हो जाएगी गुरु शिखर। कौन सी, गुरु शिखर। यह राजस्थान के सीहोर जिले के अरबुदा पहाड़ों पर स्थित है। गुरु शिखर की ऊंचाई 1722 मीटर है, यानी कि 5650 फीट। गुरु शिखर के बारे में जानने वाली कुछ बातें, जैसे कि गुरु शिखर को गुरु की चोटी भी कहा जाता है। इसका नाम भगवान विष्णु के अवतार पर रखा गया था। ओके, ये छोड़िए, आगे नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था विंध्याचल किसको दो भागों में बटी है, तो राइट आंसर हो जाएगा पर्वतमाला कैमूर पर्वतमाला और मैकाल पर्वतमाला में बटी हुई है। तो राइट आंसर हो जाएगा कैमूर और मैकाल में। यह पर्वतमाला भारत के मध्य उच्च भूमि की दक्षिणी ढलान को निर्माण करती है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था सामान्य नागरिक संहिता किस भाग में है, तो राइट आंसर हो जाएगा भाग 4 डीपीएसपी पूछा गया था। सामान्य नागरिक संहिता जिक्र भारतीय संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 44 में है। यह अनुच्छेद राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को से जुड़ा हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था प्रकृति के कच्चे माल को निष्कर्षण का कौन सा उद्योग सम्मिलित है, तो राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड प्रकृति में कच्चे माल को निष्कर्षण में खनन, वानिकी और तेल है, गैस, ड्रिल जैसे उद्योगों को शामिल है। इन्हें प्राथमिक उद्योगों को कहा जाता है। ओके, इसके बाद एक क्वेश्चन पूछा गया था, ये पूरा क्वेश्चन नहीं मिला, लेकिन इस तरह से था 8 कोर उद्योग का अर्थ क्या है, तो फ्रेंड 8 कोर उद्योग का अर्थ है जैसे कि सीमेंट है, कोयला है, कच्चा तेल है, बिजली है, उर्वरक है, प्राकृतिक गैस है, रिफाइनरी उत्पाद और इस्पात। इस तरह से 8 जो आपके उद्योग अर्थार्थ हो जाएगा। ओके, इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था इकोनॉमी से, यहाँ से क्वेश्चन देखने को मिला और कल भी आपको पूरे तीनों शिफ्टों में यही क्वेश्चन देखने को मिलेगा। मैं आपसे प्रॉमिस करता हूँ ये क्वेश्चन देखने को मिलेगा कि प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र और तृतीयक क्षेत्र में कौन कौन आते हैं, इस तरह से आता है। तो फ्रेंड बात करते हैं, सबसे पहले प्राथमिक क्षेत्र देख लीजिए क्या क्या आते हैं। इसमें आपको कृषि, वानिकी, खनन, मछली पकड़ना, पशुपालन, शिकार जैसी गतिविधियाँ शामिल है, प्रथम क्षेत्र में है। बात करते हैं द्वितीय क्षेत्र में क्या आएगी, तो द्वितीय क्षेत्र में आपको उद्योग आ जाएगी, निर्माण और उद्योग। उसके बाद तृतीय क्षेत्र की बात करें तो तृतीय क्षेत्र में आपको बैंकिंग, सीमा संचार, व्यापार, खुदरा मनोरंजन, वित्तीय सेवा और स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा परिवहन। ये आपको जरूर पढ़ के जाना, क्योंकि ये आज शुरू हो गया तो आने वाले शिफ्टों में भी पूछा जा सकता है। ओके, इसके अलावा नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण क्या है, तो बात करते हैं फ्रेंड्स 1991 में नई आर्थिक नीति एनईपी के तहत उदारीकरण और निजीकरण की पहल का मकसद भारतीय अर्थव्यवस्था को वैश्वीकरण के दायरे में लाना था। इस नीति के आर्थिक संकट में जवाब को लागू किया गया था। ये यहाँ से 1951 की आर्थिक नीति से 4 क्वेश्चन बने थर्ड शिफ्ट में। थर्ड शिफ्ट में 4 क्वेश्चन बने, यहाँ से क्वेश्चन पढ़ के जाइए क्योंकि आपका जिनका एग्जाम कल है। इसके अलावा एक क्वेश्चन पूछा गया था 75वां फिल्म फेस्टिवल से क्वेश्चन आया था, पूरा मुझे नहीं मिला। इसके अलावा मैंने क्वेश्चन करा दिया था डीपीएसपी किस भाग में, तो बात करते हैं फ्रेंड राज्य की नीति निर्देशक सिद्धांत डीपीएसपी भारतीय संविधान भाग 4 में आते हैं, अनुच्छेद 3651 में शामिल है। इसके बाद फ्रेंड रीजनिंग की बात करते हैं तो रीजनिंग में वही लेवल है जो मैंने आपको बताया था। रीजनिंग में क्या क्या आ रहा था फ्रेंड्स, ब्लड रिलेशन से 3 से 4, सिटिंग अरेंजमेंट से 4 क्वेश्चन, क्लासिफिकेशन से 4 क्वेश्चन, डायरेक्शन से 3 क्वेश्चन, सीरीज से 5 से 6 क्वेश्चन, कोऑर्डिनेशन से 3 से 4, सेटिंग अरेंजमेंट से फ्रेंड्स और कंक्लूजन से 2 क्वेश्चन, मिरर इमेज वाले 3 क्वेश्चन, और जो यहाँ पर आपको देख रहे हैं उत्तर की ओर बैठे हैं 7 व्यक्ति, वहाँ से 4 क्वेश्चन। इसके अलावा मैथ की बात करें तो मैथ की मैंने आज प्रॉमिस किया कि आपको लिख के एकदम रियल क्वेश्चन सेंड करूंगा आपको टेलीग्राम पर। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। यहाँ पर आपको बता दें जो आपको मैथ आ रहा है फ्रेंड्स, मैथ किस लेवल का आ रहा है। मैथ तो फ्रेंड आपको मतलब मॉडरेट टू हार्ड है, मतलब ईजी नहीं कह सकते क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेटर है, लेकिन इसमें आपको पाइप एंड टैंकी से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है, 4 क्वेश्चन अर्थमेटिक्स से, टाइम एंड स्पीड और डिस्टेंस से 2 क्वेश्चन, सिंपल यानी कि CISI से 3 से 4 क्वेश्चन, डिस्काउंट से 2 क्वेश्चन, LCM SCF से 1 क्वेश्चन, मेंसुरेशन से 3 से 4 क्वेश्चन, प्रॉफिट लॉस से 2 क्वेश्चन, अदर क्वेश्चन है। और इसके अलावा फ्रेंड टाइम एंड बर्थ से भी 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। इस तरह से आपको मैथ के जो क्वेश्चन आ रहे थे मैं आपको एक क्वेश्चन लिख के सेंड करूँगा। बात करते हैं फ्रेंड्स, मैं आपकी एक आज सोच रहा हूँ कि मैथ की भी वीडियो बना दूँ, कौन कौन से क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं।
इसकी आपको जो PDF है वो फ्री में उपलब्ध है टेलीग्राम पर। टेलीग्राम से जुड़ जाइए क्योंकि व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुका है, व्हाट्सअप ग्रुप फुल हो चुका है, वहाँ पर आप नहीं जुड़ पाओगे। ओके, तो बस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। अब आपका जो एग्ज़ाम है 8 तारीख को नहीं है, इसके अलावा 12 तक है, 12 के बाद फिर आपको 17 और 18 को देखने को मिलेगा। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जिनके एग्जाम आने वाले शिफ्ट में उनको बेस्ट ऑफ लक और टेलीग्राम से जुड़ जाइए।